India reaches the final of ICC World T20 for the second consecutive time. आज का मैच एक रोलर कोस्टर साबित हुआ। आप कहीं जाइएगा मत। आज हम बात करेंगे भारत की फ्लॉस के बारे में, भारत की जीत के बारे में। जो कुछ हुआ है आज के मैच में डिटेल में बात होगी हर एक चीज पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अड्डे पर जिसका नाम है फुल टॉस बातें विद प्रशांत। और आज हम बात करने वाले हैं सेमीफाइनल नंबर 2 ऑफ आईसीसी वर्ल्ड T20 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। इट वॉज सपोज टू बी एन एपिक एनकाउंटर। जी हाँ, दोनों टीमों से हमें ये उम्मीद थी कि आज का मैच एक वन हेल ऑफ अ राइड होगा। दोनों बराबर की टीमें, दोनों टक्कर की टीमें के बीच में ये मैच था और इंडिया ने ये मैच जीत के लगातार दूसरी बार आईसीसी वर्ल्ड T20 के फाइनल में जगह बनाई है। जी, इंडिया इतिहास की पहली टीम बनी है जिसने वर्ल्ड T20 के फाइनल में लगातार बैक टू बैक जगह बनाई है। पहली होम टीम जो कि वर्ल्ड T20 के फाइनल में खेल रही है और पहली ऐसी टीम बनने का मौका जो ना सिर्फ पहली बार अपने घर में आईसीसी वर्ल्ड T20 जीतेगी बल्कि पहली टीम जो ये टूर्नामेंट 3 बार जीतेगी। फाइनल वुड बी एन एपिक बैटल बिटवीन इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, बट उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम बात करते हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच में, जो कि एक कड़ाके का मैच हुआ था। एक ऐसा मैच विच इज वर्दी ऑफ अ सेमीफाइनल। आखिरी मोमेंट तक हर किसी की नजरें सिर्फ और सिर्फ अपनी टीवी स्क्रीन पे थी। अपनी सीट से कोई उठने को तैयार नहीं था। इतने अप एंड डाउन आपको किसी मूवी में भी नहीं मिलते होंगे जितना आपको आज के 4 घंटे के इस मैच में मिला। वानखेड़े के इस स्टेडियम में इंग्लैंड टॉस जीत के पहले भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करता है। इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा से हर एक खिलाड़ी को बहुत उम्मीद होती है, बट हर बार की तरह अभिषेक शर्मा आज फिर फेल होते हैं। अभिषेक शर्मा सिर्फ और सिर्फ 9 रन बनाकर 7 बॉलों पे अपना विकेट विल जैक्स को दे बैठते हैं। फिर शुरू होती है जी पिटाई जिसे कहते हैं एट इट्स बेस्ट। संजू सैमसन और ईशान किशन ने जो तुड़ाई शुरू करी थी, 8 ओवर में 100 रन की पार्टनरशिप खेली थी इन दोनों बल्लेबाजों ने, और जिस हिसाब से इन्होंने मारा है जी, कुटाई हुई है, कत्लेआम मचा है ग्राउंड के बीच में। एक तरफ से संजू सैमसन ने धमाका मचा रखा था तो दूसरी तरफ से ईशान किशन लगे हुए थे। बॉलर्स के लिए कब्रिस्तान बना हुआ था वो वानखेड़ी की फील्ड की। एक तरफ से हर जगह पिटाई हो रही है। संजू सैमसन पिछले मैच से अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने एक बार फिर अपनी जगह को प्रूव करा है कि क्यों पब्लिक उनको लेके पागल है, क्यों हर एक इंडियन फैंस की नज़र में संजू सैमसन डिजर्व्स टू बी इन दैट टीम। क्यों संजू सैमसन के लिए हमेशा कहा जाता है कि जिस दिन ये खिलाड़ी डिलीवर करेगा ही विल बी द बिगेस्ट मैच विनर। जिस तरीके की पारी इंडिया को उम्मीद थी, 42 बॉल पे 89 रन की धुआंधार पारी, कोई भी बॉलर हो हर एक बॉलर को उन्होंने मारा है। एक मैचअप था उनका जिसे कहते हैं एक मैचअप अगेंस्ट जोफ्रा आर्चर इन द न्यू बॉल। बहुत इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज में जो कि 2025 में हुई थी, उस सीरीज में 5 मैचों में जोफ्रा आर्चर ने एक्सट्रीम पेस से उन्हें बाउंसर पे बहुत परेशान किया था और जोफ्रा आर्चर ने एक मौका बना लिया था अपने दूसरे ओवर में। मैच के तीसरे ओवर में संजू सैमसन के टू एंड ऑफ द बैट एक बॉल लगती है जो कि हैरी ब्रूक के लिए एक डॉली सा कैच होता है, हाथों में आया हुआ कैच, पर हैरी ब्रूक उस कैच को छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं जी हैरी ब्रूक। और उसके बाद भारत ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसा कत्लेआम आपने किसी मैच में नहीं देखा होगा जो संजू सैमसन और ईशान किशन ने धुआंधार बल्लेबाजी कर रही थी। फिर ईशान किशन को आउट करते हैं आदिल रशीद, इंग्लैंड का प्रूवन मैच विनर जो हर बार डिलीवर करता है, वन ऑफ द बेस्ट आपको लेग स्पिनर्स इन द बिजनेस। पर भारत की बल्लेबाजी रुकती नहीं है। सूर्य कुमार यादव आते हैं, वो अपनी फॉर्म को कैरी करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा रन नहीं बनाते, ताबड़तोड़ 10-17 रन मार के आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं आपकी हार्दिक पांड्या से पहले आज भारत ने एक और चेंज किया था, शिवम दुबे को चौथे नंबर पे भेजा था। जी हाँ, शिवम दुबे को चौथे नंबर पे भेजा जाता है इस उम्मीद से कि सामने खड़े आदिल रशीद को जी
पेल दो जितना पेल सकते हो, छोड़ने की जरूरत नहीं है। उठा पटक आज एट इट्स बेस्ट हुआ है जिसे कहते हैं। शिवम दुबे आते हैं और शिवम दुबे फिर एक और ऐसी पारी खेल जाते हैं जिसके बाद पता चलता है कि क्यों ये खिलाड़ी बहुत ही डिजर्विंग खिलाड़ी है। ये हमेशा अंडर द रडार होता है, लोग इसके बारे में बात नहीं करते, पर पिछले मैच में भी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, अगर आप एक क्रिकेटिंग फैन से पूछे जो मैच देख रहा था, उसको पता होगा कि शिवम दुबे के मारे गए वो 2 चौके कितने इंपॉर्टेंट थे। उन 2 चौकों की बदौलत संजू सैमसन पे प्रेशर कम हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हुआ था एंड में। आज फिर शिवम दुबे वही ताबड़तोड़ पारी खेलते हैं 43 रन्स की इन जस्ट 25 बॉल, और उसमें भी वो लास्ट में हार्दिक पांड्या की एक गलती के कारण रन आउट होते हैं। फिर आते हैं जी हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या कहीं भी जरूरत हो, कैसी भी जरूरत हो, हमेशा डिलीवर करते हैं। अभी इनके बारे में बात करेंगे, हार्दिक पांड्या के बारे में आज बात होगी और खुल के बात होगी, खुलेआम बात होगी। 12 बॉल पे 27 रन की पारी खेलते हैं हार्दिक पांड्या। नीचे से 19वें ओवर में तिलक वर्मा का वो मेजर कंट्रीब्यूशन, 3 छक्के मारे थे जी उन्होंने जोफ्रा आर्चर के खिलाफ। और अभी जब हम मैच के आखिरी में जाएंगे, आपको उन 3 छक्कों की वैल्यू समझ में आएगी, वो जो 19वें ओवर में तिलक वर्मा ने जोफ्रा आर्चर पे कूटे थे। भारत सब बचते बचाते 20 ओवर में 253 रन बनाता है, 253 for 7 एट द एंड ऑफ 20 ओवर्स इन वानखेड़े। सबको लगा भारत जीत गया है। बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने ये उम्मीद करी होगी कि अब जो मैच घटित होगा वो इस तरीके से हो सकता है। इंग्लैंड आता है, इंग्लैंड से अगर आप बॉलिंग में बात करें जी, सबकी पिटाई हुई थी, कोई नहीं बचा था। सैम करन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जेमी ओवर्टन, हर किसी की पिटाई हुई थी। हर कोई 10 ओवर से ऊपर के रन रेट से पिटा था। पर इंग्लैंड की बल्लेबाजी शुरू होती है। शुरुआत में फिल सॉल्ट, हार्दिक पांड्या को न्यू बॉल दी जाती है और हार्दिक पांड्या फिर डिलीवर करते हैं अपनी न्यू बॉल से। सबसे पहले फिल सॉल्ट का विकेट ले लेते हैं। हैरी ब्रूक को जसप्रीत बुमराह आउट करते हैं। फिर जॉश बटलर थोड़ा खेलने की कोशिश करते हैं, पर जॉश बटलर भी आउट हो जाते हैं। पर जिस ओवर में वो आउट होते हैं, उस ओवर में कत्लेआम मचाता है जेकब बेथल, इंग्लैंड का न्यू प्रॉमिसिंग बल्लेबाज जेकब बेथल। जी हाँ, एशेज में इस बंदे ने शतक मारा था लास्ट टेस्ट मैच में। सबने सोचा यार ये तो एक डेड एंड मैच था, इसमें अगर शतक मार भी दिया तो क्या था। नहीं सर, वो उनका अपकमिंग बेस्ट टैलेंट है। जैसे हम अपने देश में बात करते हैं ना जी, यशस्वी जायसवाल है, ये है वो है, उनके पास एक नया बल्लेबाज। और आज हर एक भारतीय, जिसने वो मैच देखा होगा उसको पता होगा, बॉस जेकब बेथल है सीरियस टैलेंट जिसे कहते हैं। तो जेकब बेथल आते हैं जी 4थे नंबर पे, और आज क्या पारी खेल के गए। कुछ ही मैच होते हैं जिसमें हारने वाली टीम भी ऐसा काम कर जाए कि उसके एक खिलाड़ी को लेके सीरियसली आपका मन करता है सैल्यूट देने का। बॉस, अगर अपनी टीम ना होती तो शायद तुम्हारे लिए मैं भी चीयर कर रहा होता, मैं भी कह रहा होता जेकब बेथल डू इट फॉर योर कंट्री। बट अपनी टीम थी बॉस, इस वजह से वो कॉन्फिडेंस रोकना पड़ा और अपने गेंदबाजों की तरफ अब ये मैं जाके पूछता हूं, भाई क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, कब तक पिटते रहोगे। बॉस 253 रन चाहिए थे, मैच ऐसी जगह आके खड़ा हो गया था कि भैया जान हलक पे लटकी हुई थी हर एक खिलाड़ी की। एक बार जॉश बटलर आउट हो जाते हैं, उसके बाद टॉम बेंटन आते हैं। टॉम बेंटन भी जी उड़ाने की कोशिश करते हैं, 5 बॉल खेलते हैं 17 रन, और उसके बाद पार्टनरशिप होती है जेकब बेथल और उनके सबसे बड़े इस बार के सीजन बैट्समैन विल जैक्स की। 4 मैन ऑफ द मैच जीत चुके थे विल जैक्स इस टूर्नामेंट में। सबको उम्मीद थी कि विल जैक्स अब क्या करेंगे, और बड़ा कारनामा था, और जो वो धागे खोलना शुरू करते हैं। वरुण चक्रवर्ती वॉज ऑल ओवर द पार्क जी। वरुण चक्रवर्ती को तो आज चक्रा बनाया हुआ था जी, जैसे दिवालियों में चक्री घूमती है ना, ऐसे घूम रहे थे जी आज वरुण चक्रवर्ती। कभी छक्का इधर पड़ता है तो कभी जी लॉन्ग ऑन पे, कभी लॉन्ग ऑफ पे, तो कभी जी डीप मिड विकेट पे। खिलाड़ी को समझ नहीं आ रहा था मैं बॉल कहां डालूं, एक भी यॉर्कर नहीं डली है जी। हाँ, स्पिन है, कुछ है, बट कुछ तो घुमाओ, बॉल भी नहीं घूम रही थी। वरुण चक्रवर्ती को हर जगह पीटा गया है आज, जिसे कहते हैं इस मैच पे।
फिर अर्शदीप का ओवर आता है। अर्शदीप के ओवर में जो कैच पकड़ा था अक्षर पटेल ने, अक्षर पटेल से मैच के बाद जरूर पूछा गया कि आपके लिए कौन सा था, हैरी ब्रूक वाला जो कि 1983 में कपिल देव की उस कैच की याद दिलाता है, जो वो कैच पकड़ा था पीछे भागते हुए, वन ऑफ द क्लासिक कैचेस यू वुड एवर सी ऑन अ क्रिकेट फील्ड। बट अगर आप मैच के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो विल जैक्स का पकड़ा हुआ वो कैच जरूर शिवम दुबे के अकाउंट में घुसेगा कि भैया शिवम दुबे ने वो कैच पकड़ा था, परंतु मैच देखने वाले को पता है कि वो कैच नहीं मैच था। जी हां, मैच। विल जैक्स आउट होते हैं, सैम करन आते हैं, और सैम करन आने के बाद जेकब बेथल एक एंड से लगे रहते हैं, जी लगे रहते हैं। 12 ओवर में उनके 140 होते हैं, 15 ओवर में वो 200 के आसपास पहुंच जाते हैं, पिटते पिटाते इधर उधर हर एक गेंदबाज को मारते हुए सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह, जी हां जसप्रीत बुमराह की बात होनी चाहिए। जसप्रीत बुमराह इज द नेशनल ट्रेजर सर। जब हम विदेशी गेंदबाजों को देखते थे ना अपने बचपन में कि भैया सामने वाले पे शोएब अख्तर है, सामने वाले पे ग्लेन मैग्राथ है, शॉन टेट है, ब्रेट ली है, वसीम अकरम है, लासित मलिंगा है, तो जी हम बैठा हुआ इंडियन ये सोचता था भाई हम पे क्या है, हम कब तक अपने गेंदबाजों को यूं ही देखते रहेंगे, हम अपने सिर्फ बल्लेबाजों पर प्राइड लेते थे, पर कब ऐसा दिन आएगा कि हम पे एक ऐसा गेंदबाज हो जिसके दम पे हम प्राइड ले सके, हम अपनी छाती चौड़ी करके बोल सके हम पे है ये गेंदबाज, हम है बॉस सर, हम है। और जसप्रीत बुमराह हमारे पास वो हथियार है, वो नेशनल ट्रेजर है जो कि रोहित शर्मा विराट कोहली ने माना था 2024 में जब उन्हें वर्ल्ड कप जिताया गया था कि बॉस जसप्रीत बुमराह जैसा कोई नहीं। बॉस ऐसे नहीं कहते जस्सी जैसा कोई नहीं, जस्सी जैसा सच में कोई नहीं है। जसप्रीत बुमराह ऑन स्लॉट जिसे कहते हैं, हर एक यॉर्कर ऑन द पॉइंट। आखिरी 2 ओवर में जहां हर एक बॉलर 12 की औसत से पिट रहा था, 15-15 की औसत से पिट रहा था, अजी वरुण चक्रवर्ती की तो बात ही ना करे, 20-20 की औसत से पिटे हैं भाई साहब तो हमारे, जिसे कहते हैं। जसप्रीत बुमराह केम फॉर द 18th ओवर और फिर वो उस ओवर में सिर्फ 6 रन देते हैं। बॉस डू यू अंडरस्टैंड, सिर्फ 6 रन। और उससे पहले उन्होंने सिर्फ 1 ओवर पहले ही अपना ओवर डाला था जो कि था 15वां ओवर, उस ओवर में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8 रन दिए थे। जी हां, जसप्रीत बुमराह ने 1 ओवर पावर प्ले में डाला था जिसमें वो सबसे डेंजरस बल्लेबाज इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप में अगर कोई था वो हैरी ब्रूक था। हैरी ब्रूक को अपने पहली ओवर में जसप्रीत बुमराह ले गए थे। आखिरी 2 ओवर में लोग कहेंगे जी जसप्रीत बुमराह के विकेट तो है नहीं, 33 रन है 4 ओवर में, माना रन कम है पर विकेट तो है नहीं। बॉस कोई मारेगा तभी तो बंदा विकेट लेगा। सैम करन और 90 में खड़ा हुआ जेकब बेथल सिर्फ और सिर्फ टुक टुक करते रहे जी, बस किसी तरीके से दूसरे एंड पे चले जाएं, जस्सी को ना खेलना पड़े। इतना बड़ा खौफ था जसप्रीत बुमराह का सामने के बल्लेबाजों पे। हर एक बल्लेबाज को पता था कि कुछ होना हो, किसी और पे 20 भी ठोकने हो हम ठोक देंगे, पर जसप्रीत बुमराह पे अभी रिस्क नहीं लेते। और सिर्फ इंडिया की हार और जीत का कारण जो एक आदमी बीच में खड़ा था उसका नाम था जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह से बड़ा गेंदबाज शायद वर्ल्ड क्रिकेट में कोई नहीं है, आज नहीं पीछे में भी। जो दुनिया इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है ना कि जी हम पे ये था हम पे वो था, नहीं बॉस, जसप्रीत बुमराह से बड़ा कोई नहीं था। अभी भी गेम डन नहीं था। 2 ओवर में 39 रन चाहिए थे और जिस हिसाब से वानखेड़े का ग्राउंड था, इंग्लैंड वॉज बैकिंग देमसेल्स कि हम किसी पे भी ठोक देंगे, हम किसी को भी मार देंगे। और फिर वो खिलाड़ी आता है जिसका नाम है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या इज वन ऑफ द बेस्ट मैच विनर्स दैट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। हमारी खुशकिस्मती है सर, सच्ची बोलता हूं, हमारी खुशकिस्मती है कि एक जसप्रीत बुमराह बैठा होता है और एक हमारे पास मैच विनर होता है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी के लिए बुलाया जाए, गेंदबाजी के लिए बुलाया जाए, हार्दिक पांड्या इज ऑलवेज ऑन पॉइंट। लोग कितनी भी बातें कर लेते हैं, जी आपने तो हार्दिक पांड्या के लिए ऐसी फ्री बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, जब मर्जी करती है हार्दिक पांड्या रेस्ट ले लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है आप हार्दिक पांड्या को कहते हो जा बेटा तू रेस्ट कर, तेरी जरूरत नहीं है। ऐसे खिलाड़ी को टीम में क्यों रखा हुआ है जो कि कभी मैच फिट नहीं होता? सर क्लास है उस प्लेयर की, क्लास। जब वो खेलता है ना, पूरी दुनिया में ऐसा कोई बल्लेबाज या ऑलराउंडर नहीं है जो हार्दिक पांड्या की बराबरी कर ले।
ये पड़ोसी जो इतने बकवास करते फिरते हैं ना कि जी हार्दिक पांड्या का अब्दुल रज्जाक है, हार्दिक पांड्या का शॉन पॉलक है, हार्दिक पांड्या का मेलकॉम मार्शल है, बस उन्होंने भी वर्ल्ड कप नहीं जीते होंगे जो हार्दिक पांड्या ने जिता रखे हैं। 2024 का वर्ल्ड T20 उस बंदे को हमेशा बस के अंडर डाल दिया जाता है कि भाई हार रहे हैं, तू बचा ले, बचा सकता है तो, और वो कहता है मैं बचाऊंगा। 20 रन पड़े थे अक्षर पटेल को उस सेमीफाइनल में, जब हेनरिक क्लासन ने अक्षर पटेल को हर जगह मारा था 2024 के फाइनल में। 30 बॉल पे सिर्फ 30 रन की जरूरत थी। एक तरफ खड़ा था बिल्कुल तैयार खड़ा हेनरिक क्लासन, और सामने थे डेविड मिलर, और उसके बाद साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी अभी आनी बाकी थी जिसमें मार्को एंसन भी था। हार्दिक पांड्या डिलीवर करके जाता है। हार्दिक पांड्या उस मैच में सबसे पहले हेनरिक क्लासन को आउट करता है, उसके बाद जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप स्लो ओवर निकाल के निकल जाते हैं, पर आखिरी ओवर में 15 रन और तैयार खड़ा डेविड मिलर सामने था। बस के आगे फिर हार्दिक पांड्या को फेंक दिया जाता है कि बॉस बचा ले। अगर इंडिया उस दिन मैच हारती तो सारा बिल फिर से हार्दिक पांड्या के नाम पे फटता। और उस गेंदबाज ने उस मैच में पहले ओवर में भी विकेट लिया था, दूसरे ओवर में आया हेनरिक क्लासन को विकेट लिया था, और उसको मैच का सिर्फ और सिर्फ तीसरा ओवर दिया गया था उस दिन भी। कोई कुछ पॉलिटिक्स करे कुछ करे, हार्दिक पांड्या कम्स, पहली बॉल पे स्काई वो कैच पकड़ता है और हार्दिक पांड्या वहां से इंडिया को मैच जिता देता है। जब वो उस टूर्नामेंट में आया था अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आया था, हर दिन उसको बू किया जाता था, बट वो खड़ा था, उसने डिसाइड किया था नहीं मैं देश के लिए खड़ा हूं। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीतती है, किसकी वजह से जीतती है उसका बहुत बड़ा कारण था हार्दिक पांड्या। आप सिर्फ एक फास्ट बॉलर को लेके खड़े होते थे अपने हर एक मैच में, और अपने 4 स्पिनर्स को यूएई में आप 4 स्पिनर्स खिला पाए, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, ये सब इसलिए खेल पाए क्योंकि आपके पास हार्दिक पांड्या खड़ा था। हार्दिक पांड्या 8-8, 9-9 ओवर उस चैंपियंस ट्रॉफी में तपती हुई गर्मी में डिलीवर करके गए भारत को। एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दी है हार्दिक पांड्या ने, और हमारे लिए हम लोग आज खड़े बैठ के ये बातें करते हैं जी ये तो छपरी है, ये तो वो है। सैड होता है जी, बहुत बुरी चीज है ये जो हम हार्दिक पांड्या के साथ करते हैं, बट हार्दिक पांड्या डिलीवर्स। आखिरी ओवर में शिवम दुबे आते हैं, शिवम दुबे भी 23 रन खा के जाते हैं। वो सिर्फ 9 रन का ओवर जो हार्दिक पांड्या ने दिया और सैम करन को आउट करके गए, उसकी बदौलत भारत ने यह मैच जीता था। अब भारत की कुछ गेंदबाजों की बात करें। बॉस चाहते क्या हो, क्या डिलीवर करना चाहते हो भाई साहब? 250 आपने पिटवा दिए थे। वरुण चक्रवर्ती किस फॉर्म में है भगवान जाने। इस फॉर्म के साथ तो मैं खुद वरुण चक्रवर्ती का बहुत बड़ा फैन हूं, बट मैं चाहूंगा फाइनल में भाई बाहर कर दो। इतने नहीं ले सकते कि भैया ऊपर से अभिषेक नहीं चल रहा, बीच में कुछ और कोई फेल हो रखा, और ऊपर से वरुण चक्रवर्ती जी हर मैच में ही डिलीवर नहीं कर रहे। भाई तुमसे विकेट नहीं लिए जा रहे, रन तो कम दे दो, पर तुम तो लगे पड़े हुए जी, एक के बाद एक छक्के चौके। भाई सामने वालों के विकेटें जा रही, तुम पे हर कोई मार के चले जा रहा। ओ भाई ढोलक हो क्या कि बजते ही जा रहे, रुकने को तैयार ही नहीं हो। अर्शदीप सिंह, बॉस आप हमारे प्रीमियर पेस बॉलर हो, प्रीमियर, समझ में आया? जहां पे आज के टाइम में जसप्रीत बुमराह को माना जाता है ना, सर आप थे हमारा अगला जिसे कहते हैं जसप्रीत बुमराह। बॉस आप भी चौके छक्के पे खा रहे हो, वाइड पे वाइड डल रहे हो यार, आप प्रेशर में आ रहे हो। तो भाई अगर तुम भी प्रेशर में आओगे तो तुम किस बात के मैच विनर हो? 250 पिटवा रहे हो यार, लिटरली कुछ तो खुदा का खौफ खाओ। कोई शर्म ही नहीं भाई साहब, जो आए मार के चले जाए, बॉस नहीं चल सकता। इंडिया को अगर फाइनल जीतना है तो बॉलिंग नीड्स टू स्टेप अप बॉस, रियली बॉलिंग नीड्स टू स्टेप अप। लास्ट ओवर में वो जोफ्रा आर्चर भी 3 छक्के मार के चला गया जी, वो तो भगवान का वो करो कि भैया हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह ने मैच बचा लिया, वरना तो जी बाकियों ने पूरी कसर दे दी थी कि भैया मारो, हम खड़े हैं, मारो, जितना मार सकते हो मारो। सूर्य कुमार यादव ऑल्सो नीड्स टू स्टेप अप। बॉस आपको अगर बॉलर अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको उसकी आंखों में देख के बताना होगा कि बॉस कुछ एक प्लान दिया गया है, उस प्लान को डिलीवर करो। ये थोड़ा ना होगा कि आप तो बैठे हैं कि बस जो होता रहेगा, हम बैठे हैं। भाई सिर्फ चिंगम चगाने से वर्ल्ड कप नहीं जीता जाता। एज अ कैप्टन आपको कुछ टफ कॉल्स लेने होंगे,
गौतम गंभीर का एंड में मैच के बाद चेहरा देखा था, भगवान ऐसा था, हे भगवान बचा लिया तूने, नौकरी बचा ली मेरी जिसे कहते हैं। और नौकरी उसकी हार्दिक पांड्या ने बचाई है। आज मैं ये कहूँगा हार्दिक पांड्या एंड जसप्रीत बुमराह। अगर भारत आज इस जगह से सेमीफाइनल हार जाता तो इट वुड हैव बीन अ ब्लैक डे ऑफ इंडियन क्रिकेट। जी हाँ, ब्लैक डे होता ये आज इंडियन क्रिकेट का। बट दुर्घटना से देरी भली। बट अगर आपको फाइनल में जीतना है तो आपको अपना गेम बढ़ाना होगा, बिकॉज न्यूजीलैंड ऐसे मौके नहीं देगी। न्यूजीलैंड अपनी लास्ट सांस तक लड़ेगी और वो एक अच्छी फाइट दे के रहेगी। भारत के लिए इंप्रूवमेंट क्या था आज का? अक्षर पटेल की फील्डिंग। 2 जगह पे अक्षर पटेल ने जो फील्डिंग की थी इट वाज वर्ल्ड क्लास। पहली बार एक इंडियन फील्डर को देख के ऐसी सिचुएशन में आपको एक प्राउड फीलिंग होती है कि हमारे यहाँ की भी फील्डिंग अच्छी है। बाकी इंग्लैंड ने बहुत मिस करे थे अपनी फील्डिंग में। इंग्लैंड शुड बी प्राउड ऑफ देयर टीम। जब वो इस वर्ल्ड कप में आए थे बहुत इफी लग रहे थे, कुछ पता नहीं था कि वो जीतेंगे हारेंगे, बट वो जिस तरीके से सेमीफाइनल तक पहुंचे और सेमीफाइनल में भी जिस तरीके की उन्होंने फाइट दिखाई, दे डिजर्व ऑल द क्रेडिट। बहुत बढ़िया मैच खेले हैं और एक बहुत ही बढ़िया मैच हुआ। आज का वानखेड़े का क्राउड चकाचक भरा था और हर एक फैन को वो मिला, सेलिब्रिटी हो या फैन हो या कोई भी हो, हर एक को वो मिला जो वो चाहता था। फैन से याद आया, सेलिब्रिटीज से याद आया, भारत आज का मैच 7 रन से जीती है। थाला वहीं थे, थाला फॉर अ रीजन, 7 फॉर अ रीजन। सो क्रेडिट तो सर अपने आप चल के आता है, थाला नहीं आते क्रेडिट के लिए, क्रेडिट थाला पे आता है। गंभीर को आज फिर नींद नहीं आएगी कि जिस हिसाब से बॉलर्स पिटे हैं 7 नंबर। वानखेड़े अच्छा पिच दिया है, बहुत ही अच्छी पिच दी है। बाकी वर्ल्ड कप के फाइनल में अब उम्मीद करते हैं एक और क्लासिक मैच डिलीवर हो, ना कि न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका जो कि एक 1 साइडेड गेम डिलीवर हुआ है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वाज एन एब्सोल्यूट क्लासिक। सो अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। जी हाँ, थैंक यू।